युद्ध के बीच अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया। वही नहीं, कई सारे टॉप जनरल हटा दिए गए। क्या ट्रंप अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अगर ईरान से लड़ाई लंबी चली, हार का सामना करना पड़ गया, तो अमेरिका की पब्लिक का सामना कैसे करेंगे? इसलिए बहाने खोजे जा रहे हैं कि नए जनरल लाए जा रहे हैं जो अब ट्रंप के आदेशों का पालन करेंगे और युद्ध में जीत दिलाएंगे। बदलाव ट्रंप की कैबिनेट में भी हो रहा है। कई लोगों के हटाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पहले बात सेना की करते हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति और सेना के बीच ईरान पर हमला को लेकर एक राय नहीं थी? जमीनी चढ़ाई को लेकर एक राय अब भी नहीं? किसी उभरते असंतोष को दबाने के लिए कहीं टॉप जनरल को साइडलाइन तो नहीं किया गया? अमेरिका की सेना मोर्चे पर है और मुख्यालय में अलग ही मोर्चा खुल गया है। जिसका काम था ईरान में लीडरशिप चेंज करना, उसी के भीतर लीडरशिप चेंज का गेम खुल गया। ये व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स हैं। ट्रंप के सहयोगियों से अपील कर रही हैं कि अमेरिका की जनता क्या सोच रही है, इसके बारे में राष्ट्रपति को सच बताओ। उन्हें गुलाबी तस्वीरें दिखाना बंद करो कि इस युद्ध का आर्थिक और राजनीतिक असर नहीं। 50 शहरों में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन, 80 लाख से अधिक लोग जमा हुए। क्या तब भी ट्रंप को पता नहीं चला कि लोग उनसे नाराज हैं? आम जनता के बीच उनकी रेटिंग लगातार गिर रही है। इकोनॉमिस्ट के सर्वे के अनुसार पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.1% और गिर गई। सहयोगियों के नाम पर कहीं ट्रंप को बचाने का गेम तो नहीं चल रहा? अगर ऐसा है तो सेना को लेकर भी कहा जा सकता है। अमेरिका के कितने सैनिक घायल हुए? ऐसा लग रहा है अमेरिका के प्रेस ने इस खबर को सूंघ लिया है कि कुछ छिपाया जा रहा है। उन्हें भी यह बात परेशान कर रही है कि घायलों की संख्या कहीं ज्यादा तो नहीं। अगर सही संख्या सामने आएगी तो ईरान के सामने अमेरिका की सेना के कमजोर पड़ने की तस्वीरें साफ साफ दिखने लग जाएंगी। अमेरिका का ही अखबार है इंटरसेप्ट, इसके पत्रकार निक टर्स की रिपोर्ट है कि खाड़ी में हुए युद्ध में अब तक 750 सैनिक या तो हताहत हुए हैं या घायल हुए, लेकिन पेंटागन मानने को तैयार नहीं। घायलों की संख्या कम बताई जा रही है। इंटरसेप्ट के अनुसार 27 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ईरान की सेना दावा करती है कि उसके हमलों में 800 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 13 सैनिकों के मारे जाने की बात कही। नोट करना चाहिए कि घायलों या मरने वालों की संख्या की स्वतंत्र जांच नहीं हो पा रही। अमेरिका के लड़ाकू विमानों पर हमला होता है, तब भी अमेरिका स्वीकार नहीं करता कि ईरान ने टारगेट किया। अमेरिका मान लेता है कि उसने गलतफहमी में उसके 3 विमान गिरा दिए, लेकिन ईरान का स्वीकार नहीं करता। क्या वह अमेरिका सही संख्या बताएगा कि कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं? अमेरिका में यह बात लंबे समय तक नहीं छिपाई जा सकती। कुछ दिन पहले एनबीसी ने रिपोर्ट किया कि युद्ध की अपडेट के नाम पर ट्रंप को रोजाना हमले की हाईलाइट का 2 मिनट लंबा वीडियो दिखाया जाता है। जिन हमलों को लेकर ट्रंप इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या उनकी खबर उन्हें रील बनाकर दी जा रही है? ये सब अमेरिका का ही प्रेस लिख रहा है कि राष्ट्रपति को रील काट कर दी जा रही है कि उनकी सेना कमाल कर रही है। दूसरी तरफ आप उन खबरों को याद कीजिए कि खाड़ी के देशों में मिसाइल हमलों के बाद उन जगहों का वीडियो बनाने पर जेल भेज देने का प्रावधान किया गया है। लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और यहाँ ट्रंप को रील बनाकर दिया जा रहा है। यकीन नहीं होता। अमेरिका की सेना मोर्चे पर है और वॉशिंगटन में सेना के भीतर अलग मोर्चा खुल गया है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी ए जॉर्ज को फोन करते हैं और कहते हैं इस्तीफा देकर निकलिए, टाइम से 1 साल पहले रिटायर हो जाइए। युद्ध के समय इतने अनुभवी जनरल को अपमानित किया गया, उन्हें पद से हटाया गया। खबर है कि उनकी जगह जनरल क्रिस्टोफर लानीव को एक्टिंग चीफ बनाया गया है। ये पहले भी हेग्सेथ के सहयोगी रह चुके हैं, यानी अलग राय रखने वालों को हटाकर हेग्सेथ अपने ही सहयोगी का
प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज के साथ नहीं हुआ। सचिव बनने के बाद दर्जनों अधिकारियों को पीट हेग्सेथ ने नौकरी छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। मेजर जनरल ग्रीन को भी विदा कर दिया गया। पिछले साल भी ट्रंप ने जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन को निकाल दिया। नौसेना के प्रमुख को हटाया। एयरफोर्स के चीफ को भी रिटायर होने से पहले जाने के लिए कह दिया गया। जिस सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया, जिसकी तारीफ ट्रंप दिन रात करते हैं, उसके चीफ ऑफ स्टाफ को 2 महीने के भीतर हटा देना बता रहा है कि सेना अब प्रोफेशनल इकाई नहीं रही। अब सेना के चीफ और कमांडरों को भी ट्रंप की जुबान में बात करनी होगी, ट्रंप के नारे लगाने होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, कई मामलों में कारण नहीं बताया गया कि क्यों हटाया जा रहा है। एनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि पीट हेग्सेथ सेना के दर्जन भर अफसरों से ज्यादा के प्रमोशन में दखलंदाजी कर चुके हैं। कुछ मामलों में उनके फैसले नस्लीय और लैंगिक भेदभाव से प्रेरित बताए जा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी के प्रो बाइडेन होने का अंदेशा हुआ तो उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि हाल ही में हेग्सेथ ने सेना के कई अफसरों को प्रमोशन लिस्ट से हटा दिया, जबकि सेना के सचिव डेविड ड्रिस्क्रॉल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पिछले साल जून में ईरान पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक समीक्षा की कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम ध्वस्त नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है। इस समीक्षा के जारी होने के बाद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने का काम भी पीट हेग्सेथ ने किया। उनके निष्कासन के समय भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि हेग्सेथ ने निजी कारणों से भी उन्हें निकाल दिया। सेना के सचिव डेविड ड्रिस्क्रॉल के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों का इसमें हाथ है। सेना के सीनियर अधिकारियों में नाराजगी है कि रैंडी जॉर्ज के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, जिन्होंने सेना को कई तरह की मुश्किलों से निकाला, सेना के आधुनिकीकरण में भूमिका निभाई। तो इन खबरों से आप जान सकते हैं कि ट्रंप सेना को किस तरह कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका की सेना में क्या चल रहा है। ये सारी कहानियां वहीं के मीडिया से आपके सामने आ रही हैं। सीबीएस ने इस खबर को पहले ब्रेक किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज जैसे टॉप लेवल के अधिकारियों को हटाया जा रहा है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ इसलिए सबको हटा रहे हैं क्योंकि वे ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विजन को सेना में लागू कर सके। लेकिन क्या विजन लागू करने के लिए अचानक यह सब किया गया होगा? कहा जा रहा है कि ट्रंप जमीन से ईरान पर हमला करना चाहते हैं, मगर रैंडी जॉर्ज तैयार नहीं। हो सकता है ऐसा सच भी हो, लेकिन अभी हाल में 6 से 7 हजार सैनिकों को खाड़ी के देशों में भेजा तो गया। तब भी कहा जा रहा था पहले से मौजूद 30,000 सैनिकों के साथ इन्हें मिलाया जाएगा और जमीन से चढ़ाई होगी। लेकिन अब इस तरह से बताया जा रहा है कि सेना भीतर से जमीन से चढ़ाई के पक्ष में नहीं थी, इसलिए चीफ को हटा दिया गया। एक राय यह भी दी जा रही है कि ट्रंप और हेग्सेथ इस बात से नाराज थे कि सेना में डाइवर्सिटी लागू की जा रही है, महिलाओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया जा रहा है। ट्रंप डाइवर्सिटी के खिलाफ माने जाते हैं। चुनावों के दौरान भी ट्रंप बाइडेन पर आरोप लगाते थे कि उनके कार्यकाल में सेना में जेंडर पॉलिसी लागू करने से सेना की लड़ाई की क्षमता कमजोर हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे वो जनरल पसंद है जो युद्ध जीतते हैं। तो क्या ईरान में हार की सजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज को दी गई? सितंबर महीने में रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया। 30 सितंबर को ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जनरलों से कहा, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना ही नहीं है। We will not be politically correct when it comes to defending American freedom. We will be a fighting and winning machine. We want to fight, we want to win, and we want to fight as little as possible. You have to count on people like me to keep you out of wars because we don't want to go into wars. कुछ ही दिन पहले सेना से रिटायर 34 लोगों के डिपोर्टेशन की तैयारी की भी खबर आई। सेना से रिटायर हुए अफसरों और जवानों के बीच ट्रंप काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप पीछे नहीं हटते। रिटायर सैनिकों के होम लोन की सुविधा को भी खत्म कर दिया,
जिससे एक साल में 10,000 रिटायर्ड सैनिकों के घर जब्त हो गए। सेना की तरह ट्रंप प्रशासन में भी भगदड़ नजर आ रही है। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को पद से हटा दिया गया। वे अपने लिए सम्मानजनक विदाई चाहती थीं, मगर मौका नहीं मिला। उनसे पहले ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम को हटाया। अब FBI के निदेशक काश पटेल को भी हटाने की चर्चा चल रही है। इनके बारे में खबर आई कि इन्होंने अपने विभाग से उन लोगों को हटाया गया जो ईरान के एक्सपर्ट माने जाते थे। युद्ध से पहले ईरान के बारे में सही अंदाजा नहीं होने की जवाबदेही काश पटेल पर मढ़ी जा सकती है। इसमें कुछ और नाम जुड़ते जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक, सेना सचिव डैन डिस्क्रोल और लेबर सचिव को भी हटाया जा सकता है। खुफिया मामलों की अध्यक्ष तुलसी गबार्ड को भी लेकर रिपोर्ट है कि उन्हें हटाया जा सकता है। गार्डियन ने खबर छापी है कि जब ट्रंप को लगने लगा कि वो जो केंट का बचाव कर रही हैं, तो उन्होंने अपने कैबिनेट के सदस्यों से पूछना शुरू कर दिया, क्या तुलसी गबार्ड को हटा देना चाहिए। इन सब खबरों से क्या समझ आता है? यही कि ट्रंप केवल अमेरिका की जनता के बीच अलोकप्रिय नहीं हो रहे, बल्कि अपने प्रशासन के भीतर भी अकेले पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने के साथ साथ उन लोगों को हटा देना चाहते हैं जो उनकी मेज के सामने बैठकर जयकारे नहीं लगाते। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को भी बचाने की तैयारी हो रही है। इस तरह की राय अमेरिका से ही आ रही है कि ईरान के हाथों शिकस्त की लाट से बचाने के लिए कहानियां बनाई जा रही हैं कि ट्रंप को सही जानकारी नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंप को अमेरिका के मीडिया से पता चल रहा है कि ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। फिर किस आधार पर दावा किया जा रहा है, कहानी बनाई जा रही है कि ट्रंप को सही नहीं बताया जा रहा, और ट्रंप फिर किस आधार पर मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि गलत खबरें छाप रहा है। क्या रील देखकर यह सब बता रहे हैं? You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. कहानी से सही तस्वीर सामने नहीं आई। जिस तरह की लोगों की टीम ट्रंप ने बनाई, हो सकता है उन्हें भी लगता हो ये कौन लोग हैं, कहां से आ गए और इन्हें मैंने कैसे रख लिया। ट्रंप ने भी कई मौके पर इन्हीं लोगों की जबरदस्त तारीफ की है जिनके अभी हटाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी फजीहत से बचने के लिए ट्रंप अब बलि का बकरा खोज रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि उन्हें काबिल लोग पसंद नहीं, उन्हें ऐसे लोगों से नफरत है जो उनसे काबिल होते हैं, सफल होते हैं। उनकी कहानियां सुननी पड़ती है, इसलिए उन्हें नाकाबिल नालायक लोग पसंद है। It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers actually because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. जाहिर है जैसे लोग रखेंगे वैसी ही जानकारी मिलेगी। कोई भी ट्रंप के इस बयान को सुनेगा तो यही कहेगा कि ट्रंप को भी वही मिला जैसा चाहिए था। ट्रंप को अगर गलत फीडबैक दी जा रही है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार है। क्या ट्रंप खुद इन लोगों से किसी मायने में कम है? उनकी भाषा, उनका लहजा, उनके दावे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का मजाक उड़ा दिया कि वे अभी तक पत्नी के घूसे की चोट से उबर ही रहे। गनीमत है कि मैक्रों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की तरह जवाब देने की हिम्मत दिखाई और कह दिया कि ग्लोबल लीडर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। यह भी हिदायत दी कि युद्ध का मामला सीरियस होता है, आपको रोज रोज बयान बदलकर बयान नहीं देने चाहिए। हो ही नहीं सकता कि ट्रंप अब चमचों को हटाकर काबिल लोगों को सेना और प्रशासन में लाएंगे। ट्रंप खुद को स्टार कहते हैं, किंग कहते हैं, अवतार कहलाने लगे। चुनाव के दौरान ट्रंप युद्ध का विरोध किया करते थे, राष्ट्रपति बनते ही अटैक करने लगे। अब यहां से ट्रंप बदलकर शांति के पुजारी नहीं होने जा रहे, उन्हें युद्ध करना ही। ऐसी खबरों पर हंसी आती है कि चेले चपाटी टाइप के लोगों से घिरे रहने वाले ट्रंप को अब ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनसे सच्चाई बयान कर सके। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी ट्रंप की जी हुजूरी करने वालों में गिना जाता था। इनकी ख्याति भी चमचागिरी में अव्वल चल रही थी, लेकिन अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि उनकी चमचागिरी उन्हें नहीं बचा सकी, जबकि वे सम्मानजनक विदाई चाहती थी।
ट्रंप ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की। ट्रंप ने इन्हें एप्स्टीन फाइल्स के मामले को शांत करने का काम दिया, उस काम में फेल हो गई। ट्रंप के विरोधियों के पीछे पड़ने का भी जिम्मा था, लेकिन उन्हें लगा कि पैम बॉन्डी से यह काम नहीं हो पाया। अमेरिका के कांग्रेस में जब पूछताछ चल रही थी, तब पैम बॉन्डी सवालों का सामना नहीं कर पाई। उनके जवाबों से ट्रंप की और बदनामी हो गई। अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि बॉन्डी की फायरिंग का मतलब है सुपर चमचा होने के बाद भी ट्रंप उन्हें हटा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध के बीच ट्रंप की नजर एप्स्टीन फाइल्स पर लगी हुई। ईरान का आरोप है कि एप्स्टीन फाइल्स से बचने के लिए ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, और पैम बॉन्डी को इसलिए भी हटाया गया कि वो एप्स्टीन फाइल्स के मामलों को मैनेज नहीं कर पाई, यानी मीडिया से इसकी स्टोरी गायब नहीं कर पाई। पैम बॉन्डी का मामला इशारा कर रहा है ट्रंप को ईमानदार, उनकी बात को नकारने वाला नहीं चाहिए। ऐसा कोई चाहिए जो उनकी बात पर न केवल भरोसा करे बल्कि कुछ भी कर जाए। उन्हें एक नया सुपर चमचा चाहिए जो यस सर और ज्यादा करे, विरोधियों के मुंह बंद कर दे और इस काम को इस तरह करे कि ट्रंप की बदनामी भी ना हो और उनके विरोधी भी खत्म हो जाए। ये गॉसिप क्वीन मिसेस मिश्रा ने मेरे सफेद बाल देख लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीति जी, ये तो सिर्फ 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक में है एलोवेरा। अब कलर्ड बाल दिखेंगे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम ब्लैक ब्राउन शेड अब सिर्फ 15 रुपए में। काम को इस तरह करे कि ट्रंप की बदनामी भी ना हो और उनके विरोधी भी खत्म हो जाए। ट्रंप के पास बैठकर हंसी मजाक करने वाले, जी हुजूरी करने वाले इस कैबिनेट में बहुत से लोग हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी अमेरिका के मार्केट को नहीं संभाल पा रहे, ईरान के खिलाफ बढ़त नहीं दिला पा रहे। अमेरिका में घर की मॉर्टगेज लगातार 5वें हफ्ते बढ़ गई। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार अमेरिका में पेट्रोल के दाम $4 प्रति गैलन पार कर गए। युद्ध शुरू होने के बाद इसमें $1 की बढ़ोतरी हुई। अब तो यह भी रिपोर्ट होने लगा है कि लोग ट्रंप का खेल समझने लगे। उधर तेल का दाम $109 के पास पहुंच गया है। CNN में रिपोर्ट है कि ऊर्जा मार्केट के जानकार अब ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। ट्रंप ने मार्केट में अपनी साख खो दी है। कई हफ्तों से ट्रंप इशारा दिए जा रहे हैं युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक होर्मुज नहीं खुलवा पाए, ना ही युद्ध खत्म होता हुआ दिख रहा है। मार्केट के जानकारों को लगने लगा है आर्थिक संकट और बड़ा होने वाला है। That flows to American refineries on the Gulf Coast, lowering the price of gas in America. So it's a... Forget that. When are they going to do the statue? जो व्यक्ति युद्ध के बीच हाहा एंड ही करता हो, अपनी मूर्ति लगवाने की बातें करता हो, उसे अचानक से प्रोफेशनल लोगों की जरूरत महसूस हो रही है, यकीन नहीं होता। ट्रंप को दरबारी लोग ही पसंद हैं। उन्होंने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी मजाक उड़ाया, उनके साथ दरबारी जैसा बर्ताव किया। क्यों जनरल हटाए जा रहे हैं, इसका जवाब साफ साफ है।